स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। चैप्टर डिटर्मिनेंट +2 का, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सो सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, पंजाब बोर्ड में भी आता है। पंजाब बोर्ड में तो 99% श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि आता ही आता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। गिवन इक्वेशंस आर x + 2y = 5, y + 2z = 8, z + 2x = 5. These equations can be written as ax = b. इनको हम लिखेंगे ax = b की फॉर्म में, वेयर a जो है वो एक मैट्रिक्स है जो लेफ्ट साइड में x, y, z के कोफिशिएंट्स होते हैं। सो जो फर्स्ट कॉलम होता है वो x की वैल्यू होती है, जो सेकंड कॉलम होता है वो y की वैल्यू होती है, जो थर्ड कॉलम है वो z की वैल्यू होती है। ये पहली बात आपने दिमाग में रखनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, x का कोफिशिएंट है 1 तो यहाँ पर 1 आ गया, y का कोफिशिएंट है 2 जहाँ पर 2 आ गया, z नहीं है इसलिए वहाँ पर 0 आ गया। 3 वेरिएबल है, मीन्स x, y, z 3 वेरिएबल है, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट सेकंड रो में चलते हैं, y का कोफिशिएंट 1 है तो y की जगह 1 आ गया। ठीक है, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का, इसलिए y की जगह आ गया 1। नेक्स्ट z का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर आ गया 2। नेक्स्ट z का कोफिशिएंट 1 है तो z की जगह पर आएगा 1। x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर आ गया 2। y नहीं है तो उसकी जगह आ गया 0। सो ये वैल्यूज आ गई। अगर सपोज जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x - 2y होता तो यहाँ पर कोफिशिएंट -2 आना था। सो अगर इक्वेशन में कहीं नेगेटिव साइन है तो मैट्रिक्स में भी नेगेटिव साइन आएगा। जैसे सेकंड इक्वेशन में अगर y - 2z होता तो यहाँ पर -2 आ जाता। सो इस बात का भी ध्यान रखना है। नाउ x y z हमेशा ऐसी ही मैट्रिक्स बनेगी। बी मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड की जो एलिमेंट्स है वो आएंगे 5 8 5। सो ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगी। सो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स एक हमने किया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस के साथ पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हम वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। एक बहुत ही आसान मेथड है ए इनवर्स फाइंड करने का, सो हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट लिख ली। नेक्स्ट पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा 1, उसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया तो आपके पास बचा 1 2 0 1। नेक्स्ट माइनस का साइन आएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2, उसके कोरस्पोंडिंग भी रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी बचा 0 2 2 1 वो लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड 0 एलिमेंट 0 लिख दिया, प्लस उसके कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया तो वो आ गया 0 1 2 0। नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 ऐसे ही आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस अपने हम खुद से लगाएंगे, एक माइनस आ गया। सो 0 को 2 के साथ किया 0। सिमिलरली नेक्स्ट -2 एज इट इज, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस हम अपने पास से लगाएंगे, 2 को 2 के साथ किया 4। एंड लास्ट 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 0, इसलिए ये सारा हो गया 0। सो 1 - 0 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 0 - 4 -4 -4 इंटू -2 माइनस माइनस +8,
सो 1 + 8 = 9, नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। सो ए इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो ए में से निकालेंगे जो ए मैट्रिक्स है। सो पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 को कोरस्पोंडिंग कॉलम और रो छोड़ दिया तो आपके पास बचा 1 2 0 1। नेक्स्ट 2 के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, आपके पास आ गया 0 2 2 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 0 का आ गया 0 1 2 0। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर है उसमें साइन आते हैं प्लस माइनस, प्लस जो हम खुद से अपने पास से लगाते हैं। सो बाहर आ गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस अपने पास से लगाते हैं, 0 को 2 के साथ किया 0, 0 को 1 के साथ किया 0, माइनस अपने पास से लगाया, 2 को 2 के साथ किया 4। नेक्स्ट 0 को 0 से किया 0, माइनस 2 को 1 के साथ किया 2। सो ये आ गया 1 4 -2। सो ये कोफैक्टर आ गए फर्स्ट रो के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। ये मैंने राइट साइड में मैट्रिक्स लिख दी है, आपको नहीं लिखनी एग्जाम में, यहाँ वीडियो में दिखाने के लिए मैंने लिखी है ताकि हम कोफैक्टर्स आसानी से सीख सके कैसे निकलते हैं। सो नेक्स्ट आ गया कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। पहले हम 0 का निकालेंगे, 0 के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 2 0 0 1। नेक्स्ट 1 के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 1 0 2 1। नेक्स्ट 2 के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, बचा 1 2 2 0। सो ये कोफैक्टर्स आ गए। अब जैसे पिछली कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो में हमने अपने पास से साइन लगाए थे, इसमें भी लगेंगे। सो सेकंड रो में साइन लगते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या लगे थे प्लस माइनस प्लस, और सेकंड में लगेंगे माइनस प्लस माइनस। सो इसलिए बाहर माइनस प्लस माइनस लगा दिए हमने अपने पास से। इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ किया 2, 0 को 0 के साथ किया 0, 1 को 1 के साथ किया 1, 2 को 0 के साथ किया 0, 1 को 0 के साथ किया 0, 2 को 2 के साथ किया 4, लेकिन अपने पास से हम क्या लगाते हैं माइनस, तो जहां पर आ गया -4। सो इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 0 2, बाहर माइनस है इसलिए -2, 1 - 0 1, बाहर प्लस है +1, 0 - 4 -4, बाहर भी माइनस है, सो माइनस माइनस हो गया +4। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, सबसे पहले 2 का कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, आपके पास बचा 2 0 1 2। नेक्स्ट 0 का कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया, आपके पास बचा 1 0 0 2। नेक्स्ट 1 का कोरस्पोंडिंग रो कॉलम छोड़ दिया, आपके पास बचा 1 2 0 1। इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे सेकंड रो में, फर्स्ट रो में हमने लगाया था अपने पास से साइन प्लस माइनस प्लस, सेकंड में लगाया था माइनस प्लस माइनस, थर्ड में हम लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। सो ये सीरियल वाइज चलता है, पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन फिर प्लस माइनस प्लस। इसलिए बाहर मैंने लगा दिए साइन प्लस माइनस प्लस। इसे सॉल्व कर लिया। सिमिलरली जो जैसे पहले किया, तो आपके पास कोफैक्टर आए 4 - 2 1। सो हमने तीनों रोज के कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लिखने का मेथड है
पहले फर्स्ट रो के कोफैक्टर ऐसे ही, फिर सेकंड रो के कोफैक्टर आ गए, फिर थर्ड रो के कोफैक्टर आ गए, और उस सब का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। ये बहुत जरूरी है ट्रांसपोज करना, अगर ट्रांसपोज नहीं करते तो मिस्टेक हो जाएगी और गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। मैक्सिमम गलती यहाँ पर ही होती है कि हम ट्रांसपोज नहीं करते। सो ट्रांसपोज कैसे होता है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। हमने निकालना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन है सिंपल, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टकट भी खुद ब खुद आपके दिमाग में आने लगेंगे। एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट्स, ए डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आया था 9, सो इसलिए बाहर आ गया 1/9, साथ आ गया एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो था। नाउ वी हैव क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या बना, बी ओवर ए ऊपर जाके क्या बन गया, ए इनवर्स। सो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ए इनवर्स आगे ही आएगा, अगर पीछे लिखा तो सॉल्व नहीं होगा, ए इनवर्स आगे ही लिखना है। वैसे इसका पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, हम दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक सा बता दिया कि ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर मेथड है वो ये है कि हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। सो इधर करेंगे तो ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू ये सारी थी ऐसे ही आ गई, बी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी वो आ गई 585। नाउ अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को 5 के साथ किया 5, -2 को 8 के साथ किया -16, 4 को 5 के साथ किया +20। ये हमारे पास आ गया 20 + 5 25, -16 9। सो पहली वैल्यू हमारे पास आई 9। सेकंड 4 को 5 के साथ किया 20, 1 को 8 के साथ किया 8, -2 को 5 के साथ किया -10। सो ये आ गया 20 + 8 28, -10 18। सो सेकंड वैल्यू इज 18। लास्ट थर्ड रो के साथ करेंगे, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया -10, 4 को 8 के साथ किया 32 प्लस का, 1 को 5 के साथ किया +5, 32 + 5 37, -10 27। सो थर्ड वैल्यू इज 27। नाउ बाहर क्या है 1/9, उसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 के साथ 1/9 को मल्टीप्लाई किया 1, 18/9 2, 27/9 3। सो आपके पास आ गया x y z इज इक्वल्स टू 1 2 3, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अगर ये आपके पास x y z आ गया, अब आप x y z आपका आंसर सही है या गलत है खुद चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें किसी में भी x y z की वैल्यू पुट करके देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है। आप उसे दोबारा रीचेक करके उसे सही कर सकते हो क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे चेक होता है। x है 1, y है 2, z है 3। क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, x1 था, y2, z3। सो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में पुट करके देखना है, x आ गया 1 प्लस 2 इंटू वाई भी है 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, राइट साइड भी क्या है 5। सो ये आपका आंसर सही है।
अगर आप चेक करना चाहते हो सेकंड भी चेक कर सकते हो। y था 2 प्लस 2 इंटू जेड था 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। राइट हैंड साइड भी क्या है 8। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो सही है, अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे सही कर सकते हो। थैंक यू।